ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गुरु प्रसाद प्रभु आप वहाँ खड़े होकर वो उंडो पूरा ओपन कीजिए, एक साइड में पूरा कीजिए। यस हाँ। हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी की राधाष्टमी महामहोत्सव की। तो हम लोग दो भजन गाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर भजन। आप वहाँ पर देखिए और देख के हृदय से ताली मारते हुए जोर से गाइएगा। राधे जय जय माधव जय के। 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 गोकुल कारुणी मंगल भयते। गोकुल कारुणी गोकुल कारुणी मंगल भयते। गोकुल कारुणी मंगल भयते। राधे जय जय माधव जय के। 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 दामोदर
ललिता सखी गुण रमित निशाते राधे जय जय माधव हरे राधे जय जय माधव करुणा करो भाई करुणा भरी करुणा करो भाई करुणा भरी सनत सनातन वरुण चरिते जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे Krishna
Krishna
रमणी रम्या करुणा गुणा अगम्या श्री राधे रमणी रम्या करुणा गुणा अगम्या श्री राधे निवासी प्रकाशी सहज सुहासी कृष्णा श्रीमती राधा रानी की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो आप सबको राधाष्टमी के पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के कारवार केंद्र में स्वागत है और हृदय से प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा रानी आप सबको आशीर्वाद दें, जिनकी कृपा बिना कृष्ण को पाना असंभव है। भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में लिखते हैं, राधा भजने यदि मति नहीं रे, कृष्ण भजन सब कारण गेला रे। अगर राधा रानी के चरणों में मति नहीं, कृष्ण मिलने वाले, क्योंकि कृष्ण से राधा रानी कृपालु है। तो सुबह हमने 1-1.5 घंटा का एक क्लास लिए थे जिसमें बहुत सुंदर राधा रानी के तत्व चर्चा किए थे। श्रीमती राधा रानी कौन है, तो बहुत सुंदर क्लास था, उसको अभी रिपीट नहीं करेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 4th अध्याय में बड़े सुंदर से कविराज गोस्वामी बताते हैं कैसे श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का ही शक्ति है। सुबह हम चर्चा कर रहे थे, कृष्ण भगवान का एक इच्छा शक्ति, जो इच्छा शक्ति 3 शक्ति में रूपांतरित होती है।
एक है संधिनी शक्ति, संबित शक्ति और लाधिनी शक्ति। और ये जो लाधिनी शक्ति है, इसका काम है भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करना। तो इस प्रकार भगवान का ही वो शक्ति है और भगवान के शरीर से अभिन्न है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकती, अथवा अग्नि और उसके उष्मा अभिन्न है, उसी तरह राधा और कृष्ण क्या है, अभिन्न है। तो फिर आगे कविराज गोस्वामी बड़े सुंदर से कहते हैं, राधा कृष्ण एक सदा एक ईश्वरूप, लीला रस स्वादिते धरे दुई रूप। कभी कभी सिनेमा में एक हीरो दो हो जाता है, ऐसा होता है ना फाइटिंग के टाइम, वो सब झूठ है, आपको झूठ दिखा के पैसा लेते हैं। सच में कौन हो जाता है ऐसे, भगवान हो जाते हैं। एक्चुअली रामायण में भगवान राम असंख्य राम बन जाते हैं जब युद्ध करते हैं। वो पहला वाला युद्ध जब होता है 14,000 असुरों को मार डालते हैं एकदम। तो उसी प्रकार कृष्ण भगवान रासलीला में जितने करोड़ गोपियां हैं उतने करोड़ कृष्ण बन सकते हैं, बन जाते हैं। हर एक गोपी को लग रहा है अरे कृष्ण मेरे कंधे पे हाथ रख के नाच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पहले भगवान कृष्ण और वो दोनों का एक ही शरीर है, राधा कृष्ण एक ही सदा एक ही स्वरूप। पहले एक है, कभी मन करता है फिर दो हो जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं, गौरांग महाप्रभु बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान उनका ही शरीर के साथ नाच रहे हैं, तो दूसरों की क्या समस्या है, क्योंकि दूसरे समझ नहीं पाते इन चीजों को। इसलिए बोलते हैं अरे वो कृष्ण को पूजा करते हो और दूसरों के स्त्री के साथ नाच रहा है, और दूसरों के स्त्री के साथ वो नहीं नाच रहा है। जैसे प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति पूछा, स्वामी जी व्हाई कृष्ण इज डांसिंग विद अदर्स वाइफ, कृष्ण दूसरों के पति के साथ क्यों नाच रहे हैं? प्रभुपाद जी बोले तो बदमाश नंबर 1 है। भगवान कृष्ण का सब संपत्ति है, तुम्हारा वाइफ कृष्ण का है, तुम कृष्ण का संपत्ति के साथ नाच रहा है थे करके, उसको पानी पूरी खिला रहा है, सी बीच में लेके जा रहा है, ये कृष्ण प्रॉपर्टी। क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवे मतः सर्व प्रवर्तन्ते, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। चाहे सजीव हो निर्जीव हो, सबका मालिक कौन है? भगवान श्री हरि। इसलिए लोग दूसरा कृष्ण में आरोप लगा रहे हैं, नहीं ये लोग चोर है, ये कृष्ण के संपत्ति को लोग एंजॉय कर रहे हैं। प्रेम भक्ति सिखाई ते आपने अवतरे, राधा भाव कंति दुए अंगीकार करे, श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैल अवतार। तो हमको कैसे प्रेम करना है, किसको प्रेम करना है? भगवान कृष्ण को। बाकी किसको प्रेम करना सिखाने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है। पैसा को कैसे प्रेम करना है सिखाना पड़ता है? नहीं, लोग अंदर से इनबिल्ट है वो आइटम सब। आज एक माता जी बोल रही थी कि मेरे परिवार वाले सब जो बंधु बांधव बहुत धनी, एक पैसा बिना प्रभु जी बड़ा धनी सब, लेकिन पैसा नहीं निकलता उनसे। तो ये सिखाने की जरूरी नहीं है। कुत्ता को कैसे प्रेम करना है, कार को कैसे प्रेम करना है, पैसा को कैसे प्रेम करना है, ये सब स्वाभाविक आ जाता है, लेकिन ये सिखाना पड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी, राधा रानी के भाव को और राधा रानी के शरीर के वर्ण को, ये दोनों को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु आए। हमको ये कैसे हम भगवान को प्रेम करेंगे उसको सिखाने के लिए। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो चौपाटी मंदिर में प्रवचन दे रहे थे, और उन्होंने जब प्रवचन दे रहे एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी हर एक पुरुष सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री के हाथ है, आपके पीछे किसका हाथ है?
तो महाराज जी तुरंत राधा रानी की तरफ घूमे। अल्टर में श्री राधा गोपीनाथ जी राधा रानी के पास पूजा पा रहे हैं और कहने लगे हमारे सफलता के पीछे इनके हाथ है। कितनी सुंदर उत्तर है ना। तो श्रीमती राधा रानी हमारे सबके माँ है, करुणामयी है वो, उनके कृपा के बिना हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण के शक्ति है और राधा रानी जो है कृष्ण को हमेशा सेवा करना चाहती है। पापा जी बार बार समझाते हैं कृष्ण की वो सेविका है। जैसे सुबह चर्चा हुआ 3 प्रकार के कृष्ण के कांता है। कांता मतलब उनके जो सेविकाएं हैं, तो उसमें एक है लक्ष्मीगण, दूसरा है महिषीगण। महिषी मतलब पत्नियां। हाँ 16,108 उनके पत्नियां। तीसरा कौन है? ब्रजांगना, ब्रज के गोपियां हैं। और ये तीनों प्रकार के जो सेविकाएं हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? क्या बताया गया? हाँ श्रीमती राधा रानी या गोपियां। गोपियां में श्रेष्ठ ब्रज के गोपियों में श्रेष्ठ राधा रानी। अब यहाँ वो बताते हैं किस प्रकार गोपियां या राधा रानी क्यों श्रेष्ठ है, वो चीजों आगे बताएंगे, वो हम अभी चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण कृष्ण कहे आमी हये रसेर निदान। रसेर निदान अर्थात मैं सारे रस का आधार हूं। पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व। राधिकार प्रेमे आमा कराए उन्मत। तो कृष्ण भगवान मन में सोच रहे हैं मेरे प्रेम में सब पागल है, लेकिन मैं भी एक किसी का प्रेम में पागल हूं। वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। राधिकार प्रेमे आमा कराए उन्मत। फिर आगे बताते हैं न जानी राधार प्रेमे आछे कत बल। से बले आमाए करे सर्वदा विभल। पता नहीं राधा रानी के प्रेम में कितना बल है, मुझे क्या कर लेता है? विह्वल कर देती है। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है मदन मोहन। क्या नाम है? बोलिए श्री मदन मोहन भगवान के। श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन को भी क्या कर देते हैं? वो मोहित कर देते हैं। ठाकुर जी राधा रानी के चरणों में गिरते हैं, हुक्म चाहिए। तो इसलिए पूरा संसार कृष्ण के चरणों में कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, कृष्ण से मोहित हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण जी किन से मोहित होते हैं? श्रीमती राधा रानी से। इसलिए कृष्ण मोर पावरफुल है, राधा रानी रस दृष्टि से, लीला दृष्टि से राधा रानी बहुत पावरफुल है। राधा रानी वास्तव की ईश्वरीय है वो, क्योंकि ईश्वर को भी अपना हृदय में रखता है वो। उसी आधार में संसार में भी होम मिनिस्टर पावरफुल रहते हैं घरों में। होम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को हिला के रख देते हैं, जो चाहते हैं वो होना ही पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान राधिका प्रेम गुरु आमी शिष्य नट। सदा अमानना नृत्य नाचाए उद्भट। तो कृष्ण जी कहते हैं राधिका का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक हूँ। ये संसार में हर कोई कृष्ण के माया द्वारा नाचते हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ ऊपर लिखे थे भाई मैं भी किसी के हाथ में नाचता हूँ। किसके हाथ में नाच रहा हूँ मैं? श्रीमती राधा रानी के हाथ में। प्रेम मुझे विविध प्रकार के नृत्य करने के लिए प्रेरित कर देती है।
हाँ, तो दुर्भाग्य की बात है ऐसे श्रीमती राधा रानी जिसको हम सुबह आज एक श्लोक में चर्चा कर रहे थे, जो सबका पूजनीय है, वंदनीय है, इन्हीं कृष्ण जिनकी पूजा आराधना करते हैं, जिनकी प्रेम को पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, ऐसे राधा रानी को भौतिक जगत में क्या किया है, बहुत ही कॉमन बनाया गया है, निज स्तर पर लेके आ गए, सब भजन लिख के कुछ एकदम आलतू फालतू गाना गा के। तो ऐसा नहीं है, जैसे हमने एक भजन गाए, सनक सनातन वर्णन चरिते, सनक सनातन आदि महान ऋषि मुनि राधा रानी के चरित्र को क्या करते हैं, वर्णना करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त वैरागी, चैतन्य महाप्रभु विरक्त सन्यासी, वो सब राधा रानी के गुणगान करते हैं, उनके चरित्र को सुनते हैं। निज प्रेम स्वादे मोर है जिया कहा है ते कोटि गुण राधा प्रेम आस्वाद। तो भगवान कहते हैं मैं अपने में जितना आनंद लेता हूँ, लेकिन राधा रानी के प्रेम में मुझे करोड़ गुना क्या मिलता है, आस्वादन अधिक मिलता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने वाणी में प्रमाण कर रहे हैं कि किस प्रकार राधा रानी मेरे से श्रेष्ठ है। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वो लिमिटेड नहीं है, वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार जहां है ते सुनिर्मल द्वितीय नहीं यार, और कोई सेकेंड रिप्लेसमेंट जैसा प्रेम उनका नहीं है। मतलब वही से प्रेम श्री राधिका परम आश्रय, से प्रेम आमी है केवल विषय। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण यहाँ हृदय खोल के बोल रहे हैं, किस प्रकार श्रीमती राधा रानी मेरे आनंद के सोर्स है, मेरे आनंद के वो स्रोत है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की इत चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बाहे प्रेम लोभधक। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो आगे फिर कबीरदास गोस्वामी कहते हैं, ये प्रेम द्वारे नित्य राधिकाए कली, अमर माधुर्यामृत आस्वादे सकले। केवल राधिका अपने प्रेम बल से ही मेरी माधुरी के सारे अमृत को क्या करती है, आस्वादन करती है। तो यद्यपि निर्मल राधा प्रेम, लेकिन वो क्या है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस प्रकार कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी को, श्रीमती राधा रानी के जो प्रेम को क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, यदि मैं अपने माधुर्य को दर्पण में देखता हूं तो उसका आस्वादन करने को मन करता हूं, तो फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे गाय अपना दूध का टेस्ट ले सकता है, नदी अपना पानी का आनंद ले सकता है, पेड़ अपना फल का आनंद ले सकता है, हम लोग उठाते हैं वो सब चीज की फायदा। उसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा रानी मेरे आनंद का पूरा फायदा उठा रही है, आनंद से आनंदित हो रहा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को स्वीकार करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। फिर आगे वो कहते हैं, कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। तो कृष्ण भगवान में जो सब गुण है वो क्या करता है, सबको आकृष्ट कर लेता है, नर नारियों के हृदय को पुलकित कर देता है। श्रवणे दर्शन आकर्षय सर्वमन, अपन आस्वादिते कृष्ण करेन जतन। सो भगवान कृष्ण के वाणी इतनी मधुर है, उनके रूप इतने सुंदर है, जहां तक कि स्वयं कृष्ण ये सबको आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील
हो जाते हैं, लेकिन उनके तृष्णा मिटता नहीं, हमेशा ये सब चीजें बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये है भगवान कृष्ण की मधुरता। अब एक बहुत सुंदर वर्णन आता है पहले श्रीमती राधा रानी के। तो श्रीमती राधा रानी कहाँ जन्म लिए थे? वृंदावन में। कहाँ जन्म हुए थे? वृंदावन में। तो श्रीमती राधा रानी के जन्म के बारे में अनेक प्रकार के 2-3 प्रकार के दी गई है शास्त्रों में। एक वर्णन इस प्रकार की है कि श्रीमती राधा रानी जो जन्म हुए तो ये वृषभानु अर्थात भानु मतलब भगवान सूर्य, उन्होंने कृष्ण लीला में वृषभानु करके एक राजा के रूप में जन्म हुए थे। ये लोग 5 भाई थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। और इनमें बहुत अच्छे गुण था, ये बहुत सुंदर वैष्णव थे। और वृषभानु जो है एक कन्या को विवाह किए जिसका नाम है कीर्तिदा। क्या नाम है उसका? कीर्तिदा। और जब उन्होंने कीर्तिदा को विवाह किए तो कई वर्ष बीत गया, उनको कोई संतान संतति प्राप्त नहीं हुए। तो चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्रार्थे कृत्यहार्या, व्यक्ति को पत्नी ग्रहण इसलिए करना चाहिए, किसके लिए? पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने के लिए। संतान उत्पत्ति ही विवाह का उद्देश्य है। कली युग में उल्टा है, विवाह करेंगे बच्चा नहीं उत्पन्न करेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बार बार 5 साल तक पर टू करेगा, कौन पूछेगा? ये सब कौन करेगा? तो इसलिए आजकल बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई में सब पत्नी भी जॉब करती है, पति भी जॉब करता है और बोलते हैं डिंक सिस्टम, डबल इनकम नो किड। एक्चुअली इसमें कोई आनंद नहीं है, समझ रहे? भगवान पहले एक थे, अपने आप को विस्तार किए। क्यों? विस्तार में आनंद आता है। अभी आप देखिए इतने भक्त आए तो आनंद आ रहा है ना। अगर मैं एक बैठता था और आप 1-2 कोई बैठते थे, आनंद आता था ना? आपको सुनने में आनंद आता था ना मुझे बोलने में उत्साह आता था। तो मोर डिवोटीज मोर हैप्पीनेस, ज्यादा भक्तों में ज्यादा आनंद आता है। तो विवाह भी व्यक्ति इसलिए करता है, अकेले रहने के बोर हो जाता है, फिर लगता है चलो कोई पत्नी आएगी, सुंदरी हमको सुख देगी। तो सुंदरी सुख देगी कि दुख देगी अलग बात है। कभी कभी कड़े युग में दुख के कारण भी बन जाते हैं। तो फिर उन्होंने विवाह किए, संतान संतति नहीं हुए, बहुत दुखी हुए, बहुत सारे व्रत उपासना किए। तो एक अभी मैं दोनों स्टोरी बताऊंगा। एक स्टोरी इस प्रकार की है, उन्होंने जाके यज्ञ करते हैं और उन्होंने एक कात्यायनी देवी को भी जाके प्रार्थना करते हैं यमुना के नदी के तट में बैठ के। और एक दिन जब उन्होंने ऐसे व्रत कर रहे थे तो उनको एक आकाशवाणी हुआ कि देखो भाई, हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धि न जायते, तस्मात् श्रेयस्करम राजन हरि नामानुकीर्तनम। तो आप जो है हरि का कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हरे नाम करने से क्या होगा? इति षोडशक नामा नामानम त्रिकाल कर्मस पासम। ये जो है सारे कर्मस को क्या करेगा? नाश कर देगा। तो फिर उन्होंने हरिनाम कर्तु मुनि के पास गए, उन्होंने वहां हरिनाम की दीक्षा लिए और वहां पर जब वो हरिनाम जप करने लगे तब उसके बाद वो देवी प्रसन्न हो गई और उनको कहने लगी बता तुम्हारी क्या इच्छा है? तो राजा कहने लगे मेरी इच्छा है, आप जानते हैं मेरे अंदर की बात, विवाह के बाद अभी कोई संतान नहीं हुए। तो उन्होंने फिर उनको आशीर्वाद दिए कि आपको जो है एक संतति प्राप्त होगा और उसके बाद उनको वो कन्या को प्राप्त करते हैं। एक दूसरा वर्णन है कि एक दिन उन्होंने यमुना के नदी के तट पर क्या कर रहे थे? मेडिटेशन कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे और यमुना के जल में फिर प्रवेश किए। तब एक बहुत सुंदर लोटस फ्लावर, कमल के फूल जो है तैर के उनके पास में आया
और देखे तो इतना बड़ा कमल फूल के बीच में एक सुंदर कन्या जो कि गोल्डन कलर है, तब तक कंचन गौरांगी गौरांग और वो है। तो इनको तो संतान नहीं था, उन्होंने तुरंत उस कन्या को उठा के लेके घर में चले गए। और वो कन्या कौन थी? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के दूसरा एक वर्णन आता है कि विंध्या पर्वत को जो है दो कन्या हुए थे, उसके दो वाइफ में एक चंद्रावली एक राधा रानी। एक बराबर स्टोरी मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ। और उस समय कंस को जब पता चला, माता दुर्गा ने बोल दिया, अरे कंस मूर्ख कहेगा, तूने मारने के लिए प्रयास कर रहा है अपने शत्रु को, तुम्हारे शत्रु ऑलरेडी 8-10 दिन पहले जन्म हो चुका है। तो उन्होंने मंत्रियों को लेकर विचार किया, बहुत दुखी हो गया। और कुछ बदमाश मंत्री बोले, अरे मेरा एक बहन है, वो बच्चों को मारने में एक्सपर्ट है, तुम क्यों चिंता कर रहा है? तो फिर उसको फोन लगा गया, हेलो हेलो मैडम पूतना नहीं हो, तुम पुतना आ गए, मैं पूतना नाच नाच के पुतना आ गई हूँ। और पुतना को सेवा दिया गया। 8-10 दिन के अंदर जितने बच्चे जन्म हुए तुम सबको जाके हरिबोल करो, फिनिश। तो पुतना को एक गुण थी, तो किसी भी रूप में आ सकती है। तो उन्होंने ऐसे ब्रज में घूम घूम के सारे बच्चों को मार रहा था। तो ये एक वर्णन है कि उन्होंने उस समय ये चंद्रावली और राधा ने दोनों बच्चों को पकड़ के आकाश में उड़ गया। तो फिर उन्होंने विंध्य पर्वत में बहुत मंत्र जपा और कुछ कुछ किया ताकि ये राक्षस के बल दुर्बल हो जाए। और वो मंत्र जपने से उसका दुर्बल हो गया शरीर शक्ति, और दो बच्चे उसके हाथ से गिर गए। वो गिरे कहाँ? वो यमुना के नदी में उस लोटस फ्लावर में गिरे और उसको कीर्तिदार और सवान उठा के लेके प्रणाम किए। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी के जो है प्रकट होता है। बोलिए श्री राधा रानी की। तो राधा रानी के साथ साथ उनको और एक बालक भी जन्म हुआ था। तो एक दिन नारद मुनि वहां आते हैं, ये राधा रानी के जन्म के बाद की घटना, थोड़े दिन हुआ है 8-10 दिन। तो वृषभानु बड़े खुशी से नारद मुनि को बुलाए, स्वामी जी बन्नी आइए आइए, हमारे घर में कन्या और एक बालक जन्म हुआ है। तो उन्होंने बालक को देख के जा रहे थे बाहर, तो ये कहने लगे, गुरुवर बन्नी अंदर आइए, और एक कन्या भी हमको हुआ है। लेकिन ये बोलते हुए वृषभानु थोड़े दुखी थे। दुखी क्यों थे? वो कहने लगे, कन्या तो जन्म हुआ है, लेकिन 8-10 दिन से जन्म होने के बाद ये कन्या जो है गूंगी है, बहरी है और अंधी है, ना ये कुछ देख पाती है ना सुन पाती है। तो इस प्रकार के जब उन्होंने बताया तो नारद मुनि अंदर गए और नारद मुनि देख लिए ये स्वयं श्रीमती राधा रानी। तो नारद मुनि वहां पर बहुत सुंदर उनका वंदना करते हैं, श्लोकों को उच्चारण करते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछे, अरे नंद यशोदा वगैरह आके बच्चों को देख के गए क्या? बोले नहीं, अभी तक नहीं आए। बोले तुरंत बुलाओ उनको। तो फिर नारद मुनि के कहने पर जब नंद यशोदा आदि सब आते हैं तो बच्चे के साथ साथ ही पेरेंट्स आएंगे। तो उन्होंने अपना बच्चा नंद लाला को भी लेके आए। और जब ये आपस में सब प्रेम की बातें कर रहे थे, उनके गाय के बारे में, बिजनेस के बारे में, खेती के बारे में, कितनी पाउस है वो सब पाउस। तो इस प्रकार की बातचीत कर रहे, तो बच्चे एक जगह में रहेंगे क्या? पूरा भाग देंगे इधर उधर 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 उधर। तो नंद लाला क्या किए, अंदर चले गए, जहां पर कौन थी? पालना में श्रीमती राधा रानी थी। और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था और बोल भी नहीं रही थी। तो कृष्ण जैसे ही जाके उनके शरीर को स्पर्श करते हैं, ऐसे रिंगते हुए अपने नी में हो जाते हैं, पालनी को पकड़ के खड़े होते हैं, राधा रानी को स्पर्श करते हैं, तुरंत राधा रानी आवाज करने शुरू करती है और तब बोलना शुरू करती है, देखना शुरू करती है और सुनना शुरू करती है। तो श्रीमती राधा रानी ये एक लीला से हमें सिखाती है कि हमारे इंद्रियों की सेवा किसके लिए होना चाहिए? भगवान कृष्ण के लिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आते हैं, आपके कान में अगर कृष्ण कथा, कृष्ण नाम नहीं जा रहा है, आपके कान साफ रहने वाले 2 होल है। अगर आपके आंखें कभी भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं कर रहा है, तो मोर पंख का आंख है, मोर पंख में भी आंख है, देखा कि नहीं? तो इसी प्रकार
गोपियां भी बड़े सुंदर से इसको आगे बताते हैं। कृष्ण अवलोकन विना नेत्र फल नहीं अन जय जन कृष्ण देखे से भाग्यवान। भगवान श्री हरि के सुंदर रूप को दर्शन के बिना नेत्र के लिए और कोई फल नहीं है। आजकल मोबाइल में लोग शॉर्ट्स देखते रहते हैं, कुछ कुछ देखते रहते हैं, आलतू फालतू की चीजें। ये देख देख के आंखें खराब हो जाएगा, लाभ किसी नहीं मिलेगा, नरक जाओगे आप। उल्टा आप भगवान के सुंदर रूप को दर्शन कीजिए। अभी देखिए श्रीमती राधा रानी सज धज के अभी कृष्ण जी के साथ खड़े होगी, तो ये दर्शन कीजिए आप। ये आंखों की सफलता है। कान में 2 कुंडल लगा के प्लास्टिक वाला सुनते रहते हैं आजकल ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। आप जापुर गरम 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 24 घंटा चलता रहता है सब। इससे पहले वो रेडियो था, आजकल भी चलता है कि नहीं पता नहीं। जब मैं मुंबई में नौकरी कर रहा था तब वहाँ रेडियो चलता था, बस रेडियो मिर्ची हो जाएगा। तो 24 घंटा लोग रेडियो सुनते रहते हैं। तो ये इतना सब कचरा सुन सुन के हमारा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सुनना क्या चाहिए? भगवान के बारे में। तो इसलिए गोपियां भगवान को कहते हैं, जब वो भगवान कृष्ण को देखते हैं, ये सुंदर श्लोक कहते हैं, कोटि नेत्र नहीं दिला सबे दिला दुई ताहाते निमेष कृष्ण की देखी कि हे, वो ब्रह्मा को गाली देते थे कि ब्रह्मा का दिमाग खराब हो गया है। अरे कृष्ण भगवान इतने सुंदर है, उनको देखने के लिए हमको 1 करोड़ आंख देना चाहिए। 2 आंख दिया है, उसमें फिर पलक गिरने का सिस्टम रखा है। देखते देखते बीच में हार्ट अटैक आ जाता है, आंखें गिर जाती है हमारा। तो हम कैसे कृष्ण की सुंदरता का आनंद ले पाएंगे? तो इसी प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषी थे। तो श्रीमती राधा रानी ने अपने जीवन में हमें इस लीला के द्वारा सिखाती है कैसे हमारे कान कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। इसलिए जब कृष्ण की वाणी को उन्होंने सुना, अपना कान तब से चालू हो गया। कृष्ण को देखने के लिए हमारे आंखें ऊंची होना चाहिए। इसका अर्थ नहीं आंखें बाकी समय में बंद रखना है, फिर बाहर निकलोगे खड्डा में गिरोगे, बोलोगे इसका वाला उधर बताया, खाली कृष्ण को ही देख रहे हैं, बाकी समय बंद करना है। मतलब अनावश्यक चीजों को नहीं देखना है। अनावश्यक चीजें देखने से क्या होगा? मन में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे वो, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हमारे आंखें जो है, कान जो है, ये सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अपूर्व माधुरी कृष्ण पूर्व तारा बड़ा जहाँ श्रवणे मन है तला मरा। तो कहते हैं भगवान कृष्ण के इतने मधुर लीलाएं हैं, उसको सुनने में इतने आनंद आता है, और उसको न सुन के हम यहाँ वहाँ चीजें सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार के श्रीमती राधा रानी और गोपियां, ये सब भगवान कृष्ण के नित्य सेविका हैं, और कृष्ण के सेवा जो है उनका जीवन की उद्देश्य था। यहाँ से उन्होंने उसके बारे में बताते हैं कैसे गोपियों के प्रेम बड़ा पवित्र था। मन योग देकर सुनिए यहाँ से। गोपी गणेर प्रेमेर रूढ़ भाव नाम विशुद्ध निर्मल प्रेम कबू नहीं काम। तो प्रेम और काम में बहुत अंतर है। जैसे कली युग में भी आज एक लड़का लड़की को आई लव यू बोलता है, उसमें कोई प्रेम नहीं रहता है। वो खाली एक दूसरे को इसलिए आई लव यू बोलते हैं ताकि एक दूसरे के शरीर को भोग करने के लिए। लेकिन गोपियों के मन में से अपना एंजॉयमेंट के लिए कोई भावना नहीं रहता। एक भजन हम लोग गाए, दामोदर रति वर्धन वैसे। भगवान श्री हरि को आनंद आएगा मुझे देख के, इसलिए अपने आप को वेश करती थी। कौन?
श्रीमती राधा रानी गोपियां। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हम नाना प्रकार के हेयर स्टाइल करते हैं। 4-4 दिन में लोगों का हेयर स्टाइल चेंज होता है। कभी इधर बाल, कभी ये पूरा क्रिकेट फील्ड इधर बाल, क्या क्या स्टाइल बनाते हैं। सब क्यों बनाते हो? अपने और दूसरों के दृष्टि को आकर्षित करने के लिए, ताकि मैं कैसे सुंदर दिखूं। समझ रहे हैं? मुझे लोग पूछना चाहिए टी शर्ट कहां से लाया, जबरदस्त है यार। लेकिन राधा रानी या गोपियां इस बात से अपने आप को नहीं सजाते थे। वो किस लिए सजाते थे? दामोदर रति वर्धन बेसे। वो अपना कपड़ा भी पहनते थे भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए। सोचिए, तो गोपियों का, राधा रानी का हर एक एक्टिविटीज क्या था? टू प्लीज कृष्णा। जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है। ये यहाँ कविराज भूषण बड़े सुंदर से लिखते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो अपना इंद्रियों को सुख देने के लिए अगर कुछ कार्य किया जाता है, उसको क्या कहा जाएगा? काम। क्या कहा जाएगा? सेंस ग्रेटिफिकेशन, काम। और भगवान कृष्ण के इंद्रियों को प्रीति प्रदान करने के लिए जो कार्य किया जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? प्रेम। इस प्रकार गोपियां के प्रेम और हमारे काम में बहुत अंतर है। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात प्रेम तो प्रबल। काम का लक्ष्य अपने खुद की इंद्रियों को भोग करने के लिए, और प्रेम है भगवान कृष्ण के सुख का ध्यान करने के लिए कि कृष्ण को कैसे आनंद मिलेगा। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म। दुस्तज आर्य पथ निज परिजन, स्वजने करे जत तारण भर्षण। सर्वत्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। बहुत सुंदर इसका अर्थ है। जितने ये संसार में भगवान कृष्ण के भगत हैं, उन सारे भगतों में व्रज के गोपांगना जो गोपियां क्यों सर्वश्रेष्ठ है, ये उसका उत्तर यहाँ दिया गया। उसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के समझाता हूँ। सामाजिक रीतियां, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, लज्जा धैर्य, शारीरिक सुख, वर्ण आश्रम, ये सब कुछ को छोड़ना बहुत कठिन है। समझ रहे हैं? लोग इस कर्म में आ जाते हैं, बाद में तिलक करके बाहर जाना भी उनके लिए कठिन होता है। कुछ लोग ऑफिस में जाते हुए तिलक छुपा देते हैं। मैं बोला क्यों? मैंने लोग चिढ़ाते आ रहे, जमाना कहाँ बदल गया, तुम इतना पीछे रह गए, मिट्टी लगा के आ रहे हो। तो तुलसी भी माला छुपा लेते लोग। अरे क्या है ये सब पहन के रखा है? हम सिविलाइज्ड है, हम मॉडर्न इतना हो गए, ये सब क्या? तुम किसके चक्कर में पड़ा है बाबा?